हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि प्राचीन भारत को विश्व गुरु के तौर पर क्यों माना जाता था? और प्राचीन भारत में एक ऐसा शिक्षा का केंद्र था जहां पर विदेश से भी विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत की सबसे प्राचीन और जग विख्यात विश्वविद्यालय नालंदा के बारे में। नालंदा विद्यापीठ भारत के बिहार राज्य में स्थित है। दुनिया में सबसे प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी के नाम तो आपने सुने ही होंगे, जैसे कि ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। लेकिन चलिए आज हम इस वीडियो में भारत की सबसे प्राचीन और 1500 साल पुरानी नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो हम नालंदा का अर्थ जानते हैं। यह 3 शब्दों से बना है, ना प्लस आलम प्लस दा, जिसका मतलब है एक ऐसा उपहार जिसकी कोई सीमा नहीं है। नालंदा में सभी शास्त्रों का ज्ञान दिया जाता था और यह ज्ञान का भंडार था। यहाँ पर केवल धार्मिक ग्रंथ ही नहीं, लेकिन साहित्य, ज्योतिष, इतिहास, गणित, अर्थशास्त्र, चिकित्सा आदि की शिक्षा दी जाती थी। इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थी के पढ़ने के लिए 9 मंजिलों वाली पुस्तकालय बनाई गई थी और कहा जाता है कि यहाँ पर टोटल 90 लाख पुस्तकें थी। ये पुस्तकें हस्तलिखित पांडुलिपि में लिखी गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय ने लगातार 700 साल तक ज्ञान देकर विश्व को प्रकाशित किया है। नालंदा में पूरे विश्व से विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे, जैसे कि श्रीलंका, चीन और म्यांमार, ऐसे कई सारे देश। नालंदा एक बौद्ध मठ का हिस्सा थी और ये आम के बगीचे में बनाई गई थी। ये पूरे 57 एकड़ में फैली हुई एक विद्यालय थी। नालंदा में शिक्षा देने के लिए गुरु के तौर पे नागार्जुन, बुद्धपालिता, शांतरक्षिता और आर्यदेव थे। और यहाँ पर चीन के प्रवासी ह्यूएनसांग ने भी शिक्षा प्राप्त की थी। ह्यूएनसांग ने अपनी पुस्तक में नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कई सारे बातें लिखी हैं। इन्होंने यहाँ पर तकरीबन 1.5 साल रहकर शिक्षा प्राप्त की थी। यहाँ पर किस तरह से शिक्षा दी जाती है, विद्यार्थियों को विद्यालय में प्रवेश किस तरह से मिलता है, ये सारी बातें उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखी है। ह्यूएनसांग सबसे पहले तो हैरान रह गए, क्योंकि उनसे ज्यादा ज्ञान तो नालंदा के द्वारपाल के पास था। विद्यालय में प्रवेश के लिए कठिन प्रवेश परीक्षा को पास करना होता था। विद्यालय में पुस्तकों का कलेक्शन देखकर वह दंग रह गए। नालंदा में ह्यूएनसांग ने अपनी शिक्षा पूरी करके वापस गए तब हजारों पुस्तकें अपने साथ ले गए थे, जिसे ले जाने के लिए कई सारे घोड़ों का उपयोग किया गया था। नालंदा में एक साथ 10,000 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे। यहाँ पर 300 कमरे और बड़े हॉल थे। यहाँ की पुस्तकें लकड़ी की छाल पर हाथ से लिखी गई थी। इसमें प्राचीन विश्व की सारी जानकारी दी गई थी। 12वीं शताब्दी में मुस्लिम शासक बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर हमला करके इसे जलाकर नष्ट कर दिया। तो माना जाता है कि ये पुस्तकें तकरीबन 3 महीनों तक जलती रही थी, क्योंकि ये लकड़ी की छाल से बनी हुई थी और इसी के साथ हजारों साल के अभिलेख और ज्ञान जलकर नष्ट हो गए। नालंदा के प्राचीन समय की जानकारी के बाद अब हम नालंदा के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 2010 में भारतीय संसद के एक अधिनियम के द्वारा की गई थी, जिसमें भारत के राष्ट्रपति विश्वविद्यालय के विजिटर के रूप में कार्य करते थे। 485 एकड़ में फैला हुआ कैंपस का रीडेवलपमेंट का काम 1800 करोड़ के खर्चे से शुरू हुआ था। नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन 19 जून 2024 में 18 एशियन मेंबर के सामने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हाथों हुआ था। सो फ्रेंड्स, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानकर आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अब हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।